5वीं ऐसे पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत तलावत है जिसको हम करने लगे हैं, और ये तलावत हमारे घराने के लिए, हम सब के लिए बरकत का बायस होगी। आमीन जी। 2 बातें याद रखनी है आपने। चर्च, कभी कभी कोई बात आपको पसंद आए, आप कहें कि मैं इस बात से मुत्तफिक हूं, तो आमीन बहुत जरूरी है कहना। ठीक है जी। मैं आपसे कहूं या ना कहूं आमीन, तो आपने खुद ही कहना आमीन। समझ आ गई बात की? कहीं भी आप अकेले भी हो, तो कोई प्रीचर आपको कलाम सुना रहा हो, तो वो कहे बपतिस्मा लेना जरूरी है, आप कहे आमीन। इसका मतलब है मैं इस बात से सेटिस्फाई हूं, मैं कबूल करता हूं इस बात को। आमीन जी। आमीन। और दूसरी बात, जो बात आपको लगे कि ये बड़ी तरक्की का बायस है और ये हमें करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्लैपिंग भी कर सकते हैं। आप किसी भी चर्च में हो, ना शर्माएं। आप बिल्कुल, आपको फील हो रहा हो कि ये बात बड़े अरूज में जा रही है और बड़ी एक नई बात है और बड़ी एक ब्लेसफुल बात है, आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं। और क्लैपिंग सही जगह पे, सही वक्त। आमीन। सही जगह पे, सही वक्त। निकालिए मेरे साथ लूका पहला बाब उसकी 5वीं आयत। लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाना में अबिया के फरीक में से जिक्रिया नाम एक कहन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम अलिशमा था। और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब काम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। बात की समझ आ रही है? यहूदिया के बादशाह था एक, जिसका नाम हेरोदिस था। उसके जमाने में अबिया के फरीक में से जिक्रिया नाम एक बंदा था, जो पादरी था। जो क्या था? पादरी था। बात को गौर से सुनिएगा। बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो इसके अंदर ही है। लिखा वो एक पादरी था, एक कहन था, और उसकी बीवी और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज थे। किसके हुजूर? वो यानी जिक्रिया, बोलिए जिक्रिया, और उसकी बीवी लिशमा खुदा के हुजूर रास्तबाज थे। और खुदा के रास्तबाज किसको कहते हैं? जो खुदा के सब हुक्मों को माने। आमीन जी। आगे लिखा हुआ है, और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलते थे। कैसे चलते थे? इसका क्या मतलब है बेऐब चलते थे? बेऐब का मतलब ये है, अब एक बंदा कहता मैं दया यकी देता हूं, ओ बड़ी खुशी है भी आप दया यकी देते हैं, दया यकी में से कुछ निकाल ले, तो चोर ही होता, चाहे वो रुपए का चोर हो, चाहे वो 500 का चोर हो, चाहे वो सारे का चोर हो। ये जो भी हुक्म मानते पूरा मानते, बेऐब चलते। मुझे लगता है कभी ये दया यकी का काम सुनते तो पूरी, शुक्रगुजारी का काम सुनते तो पूरी। हम तो देख पकाओ ना, चर्च को देख लावे तो पहले बाल्टी भी नाल ही होती है। कहता पास साहब बाल्टी पेड़ कर दे जो मुड़ के पता नहीं बचनी है। भैन रूबीना रात अज जी शुक्रगुजारी साढ़े को आई है, भैन रूबीना की तरफों आई है, उन्होंने जवाई खालद मसीह ने दी है। तो वो रात कह रहे सी, बाजी कह रही सी असी पास साहब एक प्लेट भी नहीं लैके जानी। मैं चलो एक लै जाओ, एक बंदा तुहाडा घर होना, एक प्लेट लै जाओ। आमीन जी। कई बार बंदा चर्च शुक्रगुजारी इस वजह तो नहीं लैके आंदा भी उतों किहड़ा कुछ है लभणी भी जे खुदा नूं खुश कर। मैनूं लगदा भी है बंदा जिहड़ा जिक्रिया की करदा, ये खुदा के अहकाम पर और उसके कवानीन पर चलता और बेऐब चलता। दोनों चीज कैसे चलते? बेऐब। आगे बढ़े। लिखा है, और उनके औलाद ना थी क्योंकि लिशबा बान थी और दोनों उम्र सीधा थे। 2 प्रॉब्लम्स हैं इनकी जिंदगी में। पता क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हुण एक बंदा चर्च भी आए तो उहदे लाद ना होए तो उन्हें लोग ताने ते मार देना भी हुण हाँ किधर गई तेरियां दुआवां। या कोई बंदा चर्च आवे तो खुदा ने कुड़ियां दी मुंडा ना होए तो उन्हें लोग ताने ते मार दे, हाँ
खुदा कहते तेन मुंडा दे छड़दा चंगा नमाज तो बढ़िया पढ़ना है। मुझे लगता है इसे भी लोग कहते होंगे, इसे भी लोग कहते होंगे कि शायद तेरी उम्र गुजर गई है, तुझे खुदा ने औलाद नहीं दी। लेकिन पीछे क्या लिखा है कि ये बेऐब था, इसकी बेगम बेऐब थी और खुदा के हुजूर रास्तबाज थे। और अगला काम क्या करते थे? खुदा के कवानीन को और अहकाम को मानते थे। आमीन जी। आगे बढ़ते हैं। जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम पर पूरा निकला और खुदावंद के मक़दस जाकर खुशबू जलाए और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही है। अब इस बंदे का कुरान निकला है, इस बंदे का क्या निकला है? कितने सारे एल्डर होंगे ने, लेकिन शायर बानी सारे एल्डर खड़े होकर नहीं दुआते। आमीन जी। चर्च में बहुत सारे एल्डर होंगे ने, सारे एल्डर मीटिंग लीड भी नहीं करते। चर्च में बहुत सारे एल्डर होंगे ने, सारे एल्डर जनाजा भी नहीं पढ़ाया जाता था। एल्डर की जिम्मेदारियां हैं, सबसे पहली बात, अगर कोई कहानत का ओहदा चाहता है तो वो पूरे तौर से खुदा के साथ चले। कैसे चले? पूरे तौर से। बाइबल में क्या लिखा है कि वो पूरे तौर से खुदा के साथ चलता, खुदा के हुजूर रास्तबाज था, अहकाम को मानता था और बेऐब मानता था। कैसे मानता था? बेऐब। एल्डर जो होते हैं, एल्डर या खुदा की खिदमत करने वाले जो होते हैं, उनकी खिदमतें मुख्तलिफ होती हैं। खुदा ने मुख्तलिफ तोड़े उनको दिए होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक अगर खुदावंद में सो जाए तो दूसरा उसकी जगह पे आता है। आमीन जी। जैसे हमारा भाई परवेज खुदावंद में सो गया, हम उसे मरा नहीं कहेंगे क्योंकि हम मसीह हैं और पेंतीकोस्tal मसीह हैं। हम ये मान रखते हैं वो खुदावंद में सोया है। ऐसे ही सोया है जैसे वो अक्सर रात को सोया करता था, लेकिन खुदा की रात और खुदा के दिन बड़े हैं। आमीन जी। और लिखा है इस बंदे की, ये पादरी है, इस बंदे की बारी आ गई कि ये हैकल में क्या करे? चिराग जलाए। क्या करे? हैकल में क्या करे? खुशबू जलाए। हैकल में क्या करे? खुशबू जलाए। और बहुत सारी जवान भी खुशबू जलाती और वह दुआ कर रही थी। और ये बंदा अंदर खुशबू जला रहा है, इसकी ड्यूटी लग गई कि अब तू अंदर खुशबू जलाएगा। अब क्या करेगा? जोर से बोलिए, अब क्या करेगा? पहले कभी इसने अंदर खुशबू नहीं जलाई, पहले ये बार बार आता था, लेकिन अब इसकी बारी आ गई, इसका कुरान निकल आया, इसका नंबर लग गया कि अब तू हैकल के अंदर खुशबू जलाया करेगा। और ये हैकल में खुशबू जला रहा है और लोग बाहर खुशबू जला रहे हैं। आगे क्या लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, उसे दिखाई दिया। आमीन जी। खुदा का फरिश्ता खुशबू वाले मज़बे की दाहिनी तरफ खड़ा दिखाई दिया। किसको? ज़िक्रिया को दिखाई दिया। और ज़िक्रिया देखकर घबरा गया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा कि ज़िक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। तेरी दुआ चर्च जोर से बोलिए, तेरी दुआ सुन ली गई। तेरी दुआ सुन ली गई। तेरी दुआ सुन ली गई। ज़िक्रिया तूने बहुत खिदमत की है, ज़िक्रिया तू बूढ़ा हो गया, ज़िक्रिया तूने बड़ा काम किया था, ज़िक्रिया तू चर्च में काम करता रहा, ज़िक्रिया तू कुर्बानियां चढ़ाता रहा, ज़िक्रिया तू कलाम सुनाता रहा, ज़िक्रिया जब भी कलाम पढ़ता, ज़िक्रिया तू जब भी कलाम सुनता तो तू बेऐब तरीके से उसको मानता। तेरी दुआ सुन ली गई। तेरी दुआ सुन ली गई। चर्च, आज मैं आपको बताना चाहता हूं 2022 के अंदर आपकी दुआ अगर नहीं सुनी गई तो खुदा के साथ चलते रहिए, तो खुदा के साथ चलते रहिए। ज़िक्रिया की दुआ सुन ली गई। ज़िक्रिया को लोग कहते हैं तू बूढ़ा हो गया है, तेरे औलाद नहीं हो सकती, तेरी बीवी इस काबिल नहीं है, तेरी बीवी बच्चा नहीं कर सकती, तेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कहते होंगे लोग इसे। लेकिन फरिश्ते ने क्या कहा? बोलो, तेरी दुआ सुन ली गई। तेरी
तेरी दुआ सुन ली गई है। अब तेरी दुआ चर्च में आपको बताना चाहता हूं, दुआ ऐसे नहीं सुनी गई। दुआ सुन क्या था इसमें? बाइबल में लिखा है तेरी दुआ सुन ली गई। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा, तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, ये बेटा होगा। ये थी उसकी दुआ जो सुनी गई। कितने सालों तक वो दुआ करता रहा होगा। अब तो वो सोचता होगा अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तो शायद ऐसे ही मर जाऊंगा, अब कोई बच्चा खिला नहीं पाऊंगा, अब तो शायद मेरा बेटा नहीं हो सकता। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जब कभी आप टूटेंगे, जब कभी आप टूट रहे होंगे, जब कभी आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं बर्बाद हो गया हूं, अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, वो वक्त है खुदा के साथ चलने का। उस वक्त आप खुदा के साथ वफादार रहिए, खुदा को टाइम दीजिए और जो खुदा आपके सामने काम रखे उस उन काम को मानिए, उनको फॉलो कीजिए और बेऐब तरीके से पकीज़गी के साथ, इधर देखो बेटा, पकीज़गी के साथ मानिए, पकीज़गी के साथ उन बातों पर गौर कीजिए और कहिए ये पादरी की बात नहीं है, ये कहन की बात नहीं है, ये लावी की बात नहीं है, ये एल्डर ने नहीं कहा, ये पास्टर ने नहीं कहा, ये मुझे खुदा ने कहा है। ये खुदा का कलाम है कि वो रास्तबाज था, खुदा के हुजूर रास्तबाज था, किसी बंदे के हुजूर नहीं। हो सकता है लोग उसे बुरा कहते हो, लेकिन खुदा के नजदीक वो रास्तबाज था। खुदा के हुजूर वो इतना रास्तबाज था कि खुदा के हुक्मों को जब मानता तो डरता हुआ मानता, बेअब तरीके से मानता। और एक दिन जब उसकी बारी आ गई, पहले वो हैकल के बाहर रहा, बड़ी देर बाहर रहा, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दिन हैकल के अंदर आ गया। अंदर आके वो दिए जला रहा है, खुशबू जला रहा है। उसने देखा कि सामने फरिश्ता है और फरिश्ते को वो कहने लगा, डाक गया और कहने लगा तू कौन है? उसने कहा मुझे खुदा ने भेजा है, तूने बहुत खिदमत की है, तूने बहुत वफादारी की है, तुझे लोग ताने मारते थे, तूने कभी मेरा इनकार नहीं किया, तूने कभी चर्च नहीं छोड़ा, तू कभी चर्च से दूर नहीं हुआ, तू मेरी हैकल में रहा। आज तेरी दुआ सुनी गई, तेरे बेटा ने कहा और आज के बाद तेरी बीवी एलिशबा के इस साल बेटा होगा। चर्च 2022 के अंदर जो नहीं हुआ वो 2023 में आपके लिए खुदा करेगा। लेकिन कैसे? आपको खुदा के हुजूर आना होगा। आमीन जी। सबसे पहले खुदा के हुजूर आप रास्तबाज हो। सेकंड, सारे हुक्मों को फॉलो करें। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस काबिल हैं या नहीं हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, कल मेरी टीएमए के एक बंदे के साथ बात हुई तो वो मुझे बता रहा था कि एल्डर साहब की सैलरी कंटिन्यू रहेगी और उसके बेटे को जॉब भी मिलेगी और एक दो लोन थे वो भी क्लियर। वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के गया है। आमीन जी। साधक अपने पोतों के लिए मिराज छोड़ता है। साधक मिसाल में क्या लिखा है? साधक अपने पोतों के लिए। साधक, अगर आप सही हो जाएंगे ना, सच्चे हो जाएंगे, खुदा के सवाल पर सही तरीके से खुदा के साथ चलेंगे तो आप अपने पोतों के लिए मिराज छोड़ के जाएंगे। आमीन जी। आपके पोते आपकी जोड़ी हुई प्रॉपर्टी से बेनिफिट उठाएंगे, बेनिफिट होगा उन्हें, फायदा होगा उन्हें। चर्च एक दिन, इतने सालों में सिर्फ एक दिन हैकल में आने का, अंदर वाले हिस्से में आने का इसे फायदा हो गया। और पता है फरिश्ते ने क्या कहा? तेरी दुआ सुनी गई। चर्च, अगर आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही है, आप किसी काम के लिए दुआ कर रहे हैं, आप कह रहे मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए, दुआ नहीं सुनी जा रही, तो रीजन ये है खुदा के साथ सही नहीं चल रहे। आमीन जी। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मुझे अच्छा ऐसे खुदा वसाइल पैदा कर मैं नया घर बनाऊं, तो समझ लें कि आप खुदा के साथ सही नहीं चल रहे। इसलिए खुदा आपको आवाज नहीं दे रहा, खुदा आपको ये नहीं कह रहा कि तेरी सुन ली गई, तेरी सुन ली गई। एक तो अब्राहम था, एलीजर कहन उसका बड़ा प्यारा और लाडला नौकर था और बड़ी दौलत उसके पास आ गई।
बड़ी दौलत उसके पास थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खेमे में था और वो खुदा से कहने लगा, रोने लगा, कहने लगा कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना कुछ मेरे पास है, लेकिन क्या फायदा, ये सारा कुछ तो मेरे नौकर अलीजर के पास चला जाएगा, ये सारा कुछ तो मेरे नौकर अलीजर के पास चला जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने उसी टाइम मुझसे कलाम किया। उसने कहा अब्राहम, वो क्या सोच रहा होगा अपने दिल में, सोच रहा होगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस काबिल नहीं हो कि मेरी बेगम की औलाद हो। खुदा ने उसे कहा खेमे से बाहर निकल। जब वो बाहर निकला, खुदा ने कहा आसमान की तरफ अपना मुंह उठा और देख, अगर आसमान के सितारों को गिन सकता तो गिन ले, इसी तरह तेरी नस्ल को मैं बनाऊंगा, इसी तरह तेरी नस्ल आसमान के तारों की मानद होगी, वो गिनी नहीं जाएगी, वो गिनी नहीं जाएगी। तू क्यों ये कहता है, तू क्यों अपने दिल में सोच रहा है कि तेरे बेटी ने, तू मेरे साथ चल, तू यानी खुदा के कहने का मकसद है तू मेरे साथ चल। चर्च, अगर हम 2022 में खुदा के साथ सही नहीं चले तो अब हमें खुदा के साथ सही चलना है, ताकि जो 2022 में हमें नहीं मिला वो 2023 में हमें खुदा दे। आमीन जी। नहीं तो याद रखें, 2022 में 7 लाख कर्जा था, 2023 में 14 लाख हो जाएगा। वो हमारी दानिश के मुताबिक। कैसे? क्योंकि असि कर्जा लाउली कर्जा चक लेने हैं, कर्जा लाउली फिर कर्जा चक लेने। तो अगर हम खुदा के साथ चलेंगे, मुझे बड़ी खुशी हुई, आजकल बहुत सारे लोग हैं, रंडर साहब की सिस्टर जिसका हस्बैंड खुरम था और ये वो भी खुदावंद में सो गया, और कभी उसके दिल में ये बात नहीं आई, मुझे नहीं कभी उसने बताया कि वो अपनी बहन के साथ क्या फेवर करता था, उसकी क्या फेवर थी अपनी बहन के साथ। लेकिन मुझे ये पता है कि जो उसकी चर्च के साथ फेवर थी, वो चर्च के साथ ही बहन को बेशक वो सारा दे, हमें क्या तकलीफ। आमीन जी। लेकिन जो वो चर्च को देता था, उसकी सिस्टर फोर्थ पे उसने दिया। जो वो चर्च के लिए करता था, जो भी हो गया, आग लग गई है तो उसने वो भी किया, शादियां आ गई है उसने वो भी किया, जो उसने खुदा के लिए करना था वो करता रहा। और आज बड़ी खुशी हुई मुझे, बात पैसों की नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि शायद पादरी साहब पैसों की वजह से बात कर रहे हैं, बात पैसों की नहीं है, बात है एल्डर साहब की उस बात की और उस कॉल की, उस अहद की जो उसने खुदा के साथ बांधा था, और वो अहद आज उसकी मिसेज ने फिर पूरा किया एक दफा। और वो अपनी दाई की और ये शीरा और ये शायर बानी लेकर चर्च में आई कि आज पहला त्योहार, वो पहले त्योहार को दाई की दिया करता था। चर्च काम है जो हमारी याद को ताजा रखे। आमीन जी। आपको पता है ऐड के संदूक में क्या था? इसको पता है ऐड के संदूक में क्या था? खुदा का कलाम। ऐड के संदूक में 10 हुक्म यानी 2 तख्तियां और आसमानी मन और हारून का आसफ। आमीन जी। और ये तीनों चीजें ऐड के संदूक में इसलिए थी क्योंकि ये यादगारी के तौर पर रखी गई। आमीन जी। तख्तियां वो थी जो खुदा ने पहले हुक्म दिया, पहला कलाम दिया, उन्होंने यादगारी के तौर पर उसे सेव किया। दूसरा, खुदा ने कहा मैंने आसमान से इनको मन खिलाया, तो उस मन को, इस आसमानी रोटी को यादगारी के तौर पर इस संदूक के अंदर रख ले, ताकि तुझे याद रहे कि तुझे आसमान से खाना होगा। आमीन जी। तीसरा, हारून की लाठी। किसकी लाठी? हारून की लाठी या हारून का आसा कह रहे, वो यादगारी के तौर पर रखा गया। क्या वजह थी रखने की? उसको रखने की क्या वजह थी पता है? एक दफा ऐसा हुआ, सारी जमात खिलाफ हो गई और सारी जमात ये कहने लगी हारून से खुदा ज्यादा बातें करता है, क्या हारून ही सिर्फ काम सुना सकता है, क्या हारून ही सिर्फ कहना हो सकता है? पता है चर्च, खुदा ने उनसे कहा, उन्होंने कहा 12 कबीले हैं, 12 लाठियां यहाँ पे रखो। 12 इधर मेरी तरफ देखे, 12 कबीले हैं तो 12 लाठियां इसके संदूक के सामने रखो, और जिस लाठी पर फूल और बादाम लगेंगे, जिस लाठी पर, वो लाठी और उस बंदे को मैं चुनूंगा। और उन 12 में से 12 सरदारों की लाठियां थी और एक लाठी हारून की थी। और हारून की लाठी जब सुबह देखी तो उसको फूल भी लगे और बादाम भी लगे, इसलिए उसे यादगारी के तौर पर रखा
कि ये वो लाठी है जिससे खुदा ने बादाम निकाल दिए। चर्च 2022 में अगर आपकी दुआ नहीं सुनी गई, खुदा 2023 में सुनेगा। लेकिन पैटर्न क्या है? हमें रास्तबाज बनना है, हमें खुदा के हुजूर रास्तबाज होना है और सब हुक्मों को मानना है। आमीन जी। ये नहीं है एक बंदा जब मुझे मिलेगा पास साहब लोगों ने ये रो दिया, पास साहब ने खुश थे खुदा, और बोलो तो सही, खुदा को सिर्फ आपके पैसे नहीं चाहिए, खुदा को आपकी बॉडी भी चाहिए। आप खुदा का मकदस है, आप खुदा का, जोर से बोलिए, आप खुदा का मकदस है, आप खुदा का घर है। मैं पिछली दफा 31 में गया, क्रिसमस की इबादत थी, तो चाहते कि लोग लेट हो गए। यकीन जाने कि मुझे 31 में कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन उस दिन इतना गुस्सा आया कि 15 मिनट का गुस्सा था और खूब गुस्सा आया। और उस गुस्से का बेनिफिट मुझे मिल रहा है, मुझे कॉल्स आ रही हैं कि पास सब छेती आ रहे, बस तैयार है। वो ऊपर वाले बंदे को वेला समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी सेकंड देगा, एक थर्ड देगा किची वाला में, वो वेला समझते अगले बंदे को भी वेला। अगर वो वेला नहीं समझते तो हमारे जाने से पहले सब कुछ तैयार होना चाहिए। आमीन जी, आमीन। मैंने उन्हें बोला, बड़ी सख्ती से बोला, एक कराची से बहन नसरीन है, बड़ी लाडली बहन है, वो आई लफाफा दे हाथ हुए, और मेरा भरा नहीं नहीं मेरा भरा, मैं आ गई, मैं क्या बस अज तो जो करनी है ना, तो मैं भी अज कर सीना, मैं चल मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च हदिये से मैं खुश हो सकता हूँ लेकिन खुदा खुश नहीं होता। बताना ये चाहता हूँ, हदिये से मैं खुश हो जाऊंगा लेकिन खुदा खुश कैसे होता है? जिक्रिया से खुदा कैसे खुश हुआ? और बोलो तो जिक्रिया से कैसे खुश हुआ? हदिया देता था, और बोलो तो सही, हदिया देता था, अल्लाह हदिया नहीं देता था, वो हर काम पर अमल करता था, वो खुदा के हुजूर रास्तबाज था वो। और एक जगह लिखा हुआ है कि अपने रास्तबाजी के काम दिखावे के लिए, तो चर्च किसी दिन आना ना, वो पैसे दिते उन्होंने, तो वो भाई सिर से बाहर रख लेना, मेरा दिन आज नहीं। अपने रास्तबाजी के काम चर्च, अगर आप चाहते हैं 2023 के अंदर आपकी दुआ सुन ली जाए, जो काम 2022 में नहीं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, तो जरूरत है खुदा के साथ चले, खुदा को टाइम दे, खुदा को प्रोटोकॉल दे, और जो खुदा आपसे बात करे, जो खुदा आपके साथ कलाम करे, उस कलाम को फॉलो करे, और खुदा आपको जॉब देगा। आमीन जी। आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, आप खुदा को टाइम दे, आप सारी इज्जत सारा जलाल यीशु को दे, आपको अच्छा, आपके बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आमीन जी। अगर आपको अपने पास अच्छा घर नहीं है, आपकी सुनी नहीं जा रही, आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आपने लोन लिया बेकार किया, कमेटी ली बेकार गई, बहुत सारे ऐसे काम किए, जानवर पाले बेकार गए, लेकिन काम नहीं हुआ, सुनी नहीं गई, तो फिर जरूरत है जान लीजिए कि खुदा के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। आप खुदा के हुजूर रास्तबाज बन जाए, आप उसके हुक्मों को माने, खुदा आपकी सुन लेगा, खुदा आपकी सुन लेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं, जिंदगी चल रही है, चलती रहे, तो यकीनन इधर भी दुखी हैं, आगे भी दुखी रहेंगे आप। लेकिन अगर आप इधर भी सुख लेना चाहते हैं, आगे भी सुख लेना चाहते हैं, तो खुदा के ताबे हो जाए। आमीन जी। खुदा के हुजूर रास्तबाज बन जाए। खुदा को कहे बता मैं क्या करूं, खुदा कहेगा, हो सकता है खुदा के अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, छोड़ना पड़ेगा। आमीन जी। अब्राहम रिश्तेदारों को छोड़ के, कुछ बंदे ऐसे निकम्मे होते हैं, कुछ ऐसे हमारे निकम्मे रिलेटिव होते हैं, जब तक वो हमारे साथ रहे हमारी बरकत ही रुकी रहती है। ये बात हजम करनी होगी, बड़ी सख्त बात है। कुछ निकम्मे रिलेटिव ऐसे रिश्तेदार हमारे होते हैं, जब तक वो हमारे साथ हैं, वो ऐसे ही होते हैं जैसे वो कहावत है, हम तो डूबेंगे शर्म सातों में भी नहीं डूबेंगे। वो ऐसे होते हैं, जब तक वो आपके साथ है तब तक आपकी बर्बादी है। लूत जब तक अब्राहम के साथ रहा, बेटा मिला, और मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको, उसे खुदा ने बेटा दिया, खुदा समझ रहा है मेरा भतीजा भी मेरा पुत्र ही है,
भी आंदा होना ना ब्राह्म मतलब ये भी मेरा पुत्र ही है, लेकिन खुदा ने कहा तेरा पुत्र तो मैं भी तेरे पुत्र को नहीं देना। ये तेरे को परा होएगा तो खुदा ने कहा कि तू अपने मुल्क को छाड़, तू अपने मुल्क को छोड़ और अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने बाप के घर को छोड़ और चल और अपनी बीवी को साथ ले। जो ने नाल अपने घेर भी खिंच लिया एवं ही है। जिन्नी देर नाल रहा है, जिन्नी देर अब्राहम ने नाल रहा, अब्राहम को खुदा ने पुत्र को नहीं दिता। जिवें ही अब्राहम तो जुदा होया खुदा ने पुत्र देता। वो जो निकम्मे रिश्तेदार तो लगेगा भी मेरे फायदे दे नहीं, लेकिन वो तुम्हारी रूहानी तरक्की का बायस नहीं हो सकते। तो जो खुदा को कलेम चाहिए वो कलेम तो नहीं दबा सकते हो। आमीन जी। पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं नवीद खान के साथ एक शुक्रगुजारी पे गया, तो वहाँ पे पादरी शरीफ साहब थे, उन्होंने बड़ी इज्जत दी मुझे। उन्होंने कहा पादरी साहब आज कलाम तुसी सुना दे। मैं मेरे को चिल पटा इन्होंने चलो मैं गड़ा मुड़ गया वहाँ। मैं कहा मैंने कलाम सुनाया वहाँ पे, जो थोड़ा बहुत है वो थोड़ा काटेगा। और यकीन जाना पादरी शरीफ इतना खुश होया, 500 वाले नोट ही लिखे टोकरी इन्हों के हथियार बड़े दिन नहीं होया। मैं क्या पिंड वाले नहीं सिखाना पैना। एक गल तो आगाज किया, मैं क्या ना हो घोड़िया खच्चरा वांगर तू तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या खच्चर ना बनो तो घोड़े भी ना बनो, थोड़े विचों मैं निकलिया तो थोड़े च मेरे चो फर्क आ गया नहीं। इतों ही आगाज किया गल का, तो उन्होंने फील हो लग पे भी फर्क तो बाबा पै गया, फर्क तो बाबा ही पै गया, यानी उदा भी फर्क पै गया, इदा भी फर्क पै गया, फर्क तो बाबा पै गया। इवें ही नहीं ज्यादा आता है पादरी साहब, साढ़े पादरी भी थोड़ा जिहा इदा की गल सिखाओ, काम नूं चुक के रखे करे। मैं ये चुक लिया, जिन्होंने इन्हें चुके तुसीं इहनूं चुक देना। मैं जिन्ना तुहानूं मैं चुकिया इन्हें चुके तो तुसीं इहनूं चुक देना। तुसीं कहना पास बस बस 50 वाला पादरी चुका। जरूरत है आप, अगर आप चाहते हैं आपकी दुआ सुनी जाए, आमीन जी, अगर आप चाहते हैं आपकी दुआ सुनी जाए तो जो खुदा आपको हुक्म दे आप कहीं मैं रेडी हूं। एक बंदा सी वो यीशु के कोल आया, तो यीशु को आके कहना मैं नेक उस्ताद मैं की करा के नेक हो जा। किसी ने याद है यीशु ने की उन्होंने कहा सी, यीशु ने कहा सारा माल बेच ते गरीबां नूं वंड दे ते आ जा। तो बाइबल च लिखा भी वो नाल टुर पिया यीशु ने। एवें ही और बोलो सही एवें ही उन्हें आखा ये काम बड़ा औखा है, बड़े औखे जोड़े पैसे। जरूरत है अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी दुआ को सुने। इसकी दुआ क्यों सुनी गई जिक्रिया की? पहले तो किसी साल सुनी नहीं गई, लेकिन अब के साल इसलिए सुनी गई, खुदा ने इसकी काउंटिंग की पीछे से। उसने कहा इतने सालों से ये वफादार है, इतने सालों से ये वफादार है यार, ये बंदा टस मस नहीं कर रहा। हम तो भाई बरसदा कौला दे कलीसिया गुस्से हो जाती, पंपड़ा चलान दे गुस्से हो जाती, करते फिर खुदा नहीं है। बोलो तो सही, ये बंदा मुझे लगता है जिक्रिया इसकी बुढ़ापे में दुआ इसलिए सुनी गई क्योंकि ये जो करता ये खुदा के लिए करता। आमीन जी। पता नहीं कितने गुस्से होंगे इससे, लेकिन ये कहता डोंट वरी, यहोवा यरी डोंट वरी, यहोवा यरी। और एक दिन उस यहोवा ने कहा अब तेरी बेटी लिशवा के बेटा होगा, अब तेरी बेटी। अच्छा एक आयत निकाले, आखिरी आयत है, वैसे हमारा टाइम 12 बजे तक गया, मैंने सिर्फ बात की वजह से जल्दी जल्दी करनी। जरा निकाले पहला सलातीन दूसरा बाब उसकी पहली है, कौन पढ़ेगा? दाऊद जब मरने लगा ना, दाऊद जब मरने लगा, गल गौर ना सुनिया जाए, दाऊद जो मरने लगा ना, दाऊद बादशाह दाऊद जो मरने लगा तो उन्हें अपने मुंडे ने वसीयत की थी। मैं तो इधर स्टैंड पर जी पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? पहला सलातीन दूसरा बाब उसकी पहली है, जल्दी से पहला सलातीन दूसरा बाब उसकी पहली है। और दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए, और दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया, वसीयत की और कहा, और उसे वसीयत की और उसे कहा कि मैं उसी रास्ता जाने वाला हूँ, और मैं उसी रास्ते जाने वाला हूँ जो सारे जहान का है। आगे बढ़ेंगे जी। इसलिए तू मजबूत और मर्दानगी दिखा, इसलिए तू मजबूत हो जा
सुलेमान तू क्या हो जा, मजबूत हो जा, मर्दानगी दिखा। हाँ जी। और जो मूसा की शरीयत में लिखा अच्छा जैसे साडा को मरने वाला है ना, ते कोई बंदा किसी ने गुस्से होए तो मरने वाला होए तो उन्हें कहना भाई मासियां नु टुट कर खड़े पुत्र मैं मर चली इन्हां नु तो बूहे नहीं चढ़न देना। अब अब्बा मर लगे ते अब्बे नु कह देना पुत्र चाचियां नु टुट कर खड़े मैं मर लगा ते इन्हां नु हिलण नहीं देना, तू तेरे प्यो ने सारी उम्र नहीं इन्हां नु हिलण देना, तू भी नहीं हिलण देना। लेकिन दाऊद क्या कहता है, दाऊद जब मरने लगा तो उसने क्या कहा, उसने अपने बेटे को वसीयत की, उसने कहा ऐ मेरे बेटे सुलेमान इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। क्या बात, पढ़िए जरा। और जो मूसा की शरीयत में लिखा है, हाँ इसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हदायत को मानकर, उसने कहा जो मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक तो हदायत को मानकर उसकी राहों पर चल, उसकी राहों पर चलना और उसके आयन पर और उसके हुक्मों पर चलना। और उसके फरमानों और हुक्मों, चाची ने हुक्मा से नहीं चलना, दाऊद ने नहीं कहा तू मासी दे हुक्मा से चलना है, तेरिया होर मावा ने उन्होंने हुक्मा से चलना है। एक मां का तू पुत्र है, 17 होर मावा ने तेरिया 18 बीवियां सन दाऊद दियां, उन्हें नहीं कहा 17 की गल मननी तू 18वीं अपनी मां की भी कभी कभी मन नहीं करी। नहीं, तू खुदा की शरीयत को मानना और जो उसमें लिखा उस पर अमल करना। हाँ जी। और उसके फरमानों और हुक्मों, और उसके फरमान, खुदा के फरमान और खुदा के हुक्मों को, और उसकी शहादतों पर अमल कर, और जो खुदा की शहादतें हैं उन पर अमल करना। हाँ जी। ताकि जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो। लो जी दसो 2021 केड़े बंदे फ्लॉप रहे, 2022 केड़े बंदे फ्लॉप रहे हैं, केड़े बंदे फ्लॉप सन। ओ पादरी साहब कल एक बंदा कहता मैं आखे यार गड्डियां दी मार्केट ठंडी जी पै गई, गड्डियां दा नाम नहीं लेंदा कि लैन नो देन दून वाला कहता नरमे नहीं होए, नरमे ने बाथा जिम्मेदारां को। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ अगर 2022 ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ। दाऊद ने मरन तो पहले अपने मुंडे नु किया सुलेमान नु, मुंडे तो होर भी सन लेकिन सुलेमान नु ने बुला के कहा सुलेमान इधर आ, तू खुदा दे नाल चली, तू किदे नाल चली, तू खुदा दे नाल चली ते खुदा दी शहादतां दे हुक्मां नु मानदा रही ते फिर तू जेड़ा भी काम करेगा तू कामयाब ही होएगा। अगर 2023 च तुसी कामयाब होना चाहते हो तो खुदा दी शहादतां दे हुक्मां ते चलना शुरू कर दो। इहदी क्यों सुनी गई, जिक्रिया दी क्यों सुनी गई, क्योंकि वो खुदा की नजर में खुदा के हजूर क्या था, रास्तबाज था और उसके अहकाम और उसके कवानीन को मानता था, इसलिए उसकी सुनी गई। और दाऊद ने अपने बेटे को कहा तेरी हर बात सुनी जाएगी, तू हर काम में कामयाब होगा। 7 साल हो गए तेरी नौकरी की धक्के खाने, ऐसे सारी नौकरी लग जाएगी पर खुदा ना चाह। आमीन जी, आगे बढ़ो जी। और खुदावन अपनी इस बात को कायम रखेगा जो उसने मेरे हक में कही। उसने कहा खुदा अपनी उस बात को कायम रखेगा जो उसने मेरे हक में कही थी। हाँ जी। कि अगर तेरी औलाद हाँ जी अपने तरीक की हिफाजत करके, अपने कवानीन अपने तरीक की हिफाजत करके, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से मेरे हुजूर रास्ते से। ये बंदा किसके हुजूर रास्ते से चलता था जिसकी दुआ सुनी गई। जिक्रिया किसके हुजूर चलता था, रिश्तेदारों के, पादरियों के, खुदा के हुजूर रास्ते से चलता था। खुदा ने इसकी सुन ली। उसने कहा अगर तू ऐसे चलता रहेगा सुलेमान तो खुदा अपनी इस बात को याद रखेगा। पढ़े जी। तू इस्राएल के तख्त पर मेरे यहाँ आदमियों की कमी ना होगी। उसने कहा खुदा ने मेरे साथ वादा किया था अगर तेरा बेटा मेरे साथ चलता रहेगा वो तेरा तख्त अब्दुल रहेगा, तेरा तख्त अब्दुल, तेरा बेटा ही तेरी जगह बादशाह बनेगा। चर्च जरूरत है। अगर तुसी खुदा दे हजूर नहीं चलते ना, जेडे बच्चे चर्च बंद कर देना यकीन जानो वही बच्चे ने जिन्हां दा मां प्यो कदी कदी आउंदा ते जिन्हां दा मां प्यो आदी हुंदा है ना उन्हां दे बच्चे भी गां आदी हो जांदे। आमीन जी। करके बैठना ते दाऊद आदी ते करना चाहता अपने मुंडे ने, कहंदा वे मैं खुदा दा आदी था ते तू भी खुदा दा आदी हो जा।
ताकि की होएगा, तेरे बाप की संतरत हमेशा कायम रहेगी, तेरे बाप की संतरत हमेशा कायम रहेगी। चर्च आप चाहते हैं कि आपकी दुआ सुन ली जाए, आपकी चौधर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पावर, आपकी ताकत, आपके उहदा हमेशा बरकरार रहे, तो आपको खुदा के साथ चलना होगा। आमीन जी। एल्डर साहब के बच्चे हैं, अगर ये खुदा के कलाम पर चलेंगे तो वो उहदा जो इनके बाप का था वो इनके पास आएगा। आमीन जी। ये उसी तरह खुदा के साथ बाजी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, उसने वादा किया है, लेकिन अगर बच्चे वफादार रहेंगे तो वही पर्सनालिटी। अभी नाई बेचारा बाहर बैठा मुझे कह रहा था, कहता यार जो पिछली बार देख पकाई सी कि एल्डर साहब टिशू का डब्बा से एक एयर फ्रेशनर ते होर पता नहीं की कह रहा था, कहता लेके आए, मैं चर्च में लेके आया, हर महीने वो ये चीजें लाता। आमीन जी। ते कल मैंने लामा मिले कि पासा में जाला नहीं लावे, पाजी दसो सीपा नहीं थे ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਉਹ 2023 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰ ਜੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੀਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣ ਨੰਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏ ਖਰਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਲੇ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ गद्दा तो पढ़ाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੜਾਓ ਪਾਸਾ ਤੇ ਪੜਾਓ ਬੁੱਝ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਨਵਾਂ ਜੀ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਫੂਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ। 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, अगर तुम चाहते हो खुदा तुम्हारी दुआ सुने, आमीन जी, अगर हम चाहते हैं मेरी दुआ सुनी जाए तो क्या करना है? बोलो क्या करना है? खुदा के साथ चलना है। क्या करना है? खुदा के साथ चलना है। दसो खुदा के साथ चलना है। इसके आकाम और कवानीन को मानना है और बेअद तरीके से मानना है। कैसे मानना है? बेअद का मतलब पता की है? बेजरूरत महसूस हो रही है, चर्च में बुरश की जरूरत है, ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਮਿੱਠੂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਕਮਾ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। 2023 ਚ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ। 2023 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਕਵੇ ਭਾਜੀ ਬੇਅਦ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਝਾੜੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਝਾੜੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੇਅਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਚੰਗਾ ਝਾੜੂ। ਚੰਗਾ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਦੁੱਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
फिर खुदा दे नाल चलना आमीन जी ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ 2022 23 ਚ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ खुदा बड़ी बरकत देगा सो खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੀਲੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਪਿੱਛੇ